हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट रिक्वेस्ट की नेक्स्ट जेएस के अंदर कि हम लोग कैसे गेट रिक्वेस्ट को बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो मैं चलता हूँ वीएस कोड के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा ऐप का जो मेन फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के फोल्डर्स थे जिसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स था। तो ये जो हर फोल्डर था ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, बैक स्लैश एडमिन को, बैक स्लैश प्रोडक्ट को, बैक स्लैश यूज़र को, ठीक है, और एक बैक स्लैश जो हमारा होम पेज था। अगर हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीएस बनानी होती हैं तो उसके अंदर ये जनरल कन्वेंशन ये फॉलो की जाती है कि हम इसके अंदर कोई भी नेम का फोल्डर बना सकते हैं, बट जनरली हम लोग एपीए का नेम देते हैं इस फोल्डर को। तो मैंने इसको एपीए का नेम दे दिया। इसके अंदर लेट सपोज मैं एक यूजर्स के लिए राउट बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक बना देता हूँ यूजर्स डॉट, बल्कि इसके अंदर सॉरी इसके अंदर मुझे फोल्डर ही बनाना पड़ेगा यूजर्स के नाम से। और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा राउट डॉट टी एस एक्स। अब ये राउट डॉट टी एस एक्स जो सी है, राउट डॉट टी एस एक्स ये एक स्पेशल फाइल है। जिस तरह पेज डॉट टी एस एक्स थी, तो पेज डॉट टी एस एक्स क्या थी कि ये हमें एक मार्कअप रिटर्न करती थी, एच टी एम एल रिटर्न करती थी, एच टी एम एल रिटर्न करती थी। तो वो बेसिकली हमारे पास क्लाइंट साइड पे शो हो रहा होता था। तो राउट डॉट टी एस एक्स के अंदर हम लोग राउट्स डिफाइन करते हैं, हैंडलर्स डिफाइन करते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो मैं इसे खोलता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे राउट्स डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज इस तरह हम लोग गेट का राउट डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं हम लोग पोस्ट का राउट भी डिफाइन कर सकते हैं, पुट का भी डिफाइन कर सकते हैं, और डिलीट का भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसके अंदर मैं गेट का राउट डिफाइन करता हूँ, तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट। और इसके अंदर हमारे पास आ रही होगी रिक्वेस्ट, जो कि किस टाइप की होगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट की। अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट जोन सी है, ये बेसिकली ये बेसिकली वेब रिक्वेस्ट एपीआई को एक्सटेंड कर रही है, और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल मेथड्स को हमें रिटर्न कर देती है, कुकीज़ वगैरह को सेट करना, हेडर्स को निकालना। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट यूआरएल को कि वो हम लोग उसकी हेल्प से उसका पाथ नेम डिफाइन निकाल सकें, सर्च पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा इस पेज को, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही होगा जो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डेटाबेस अभी नहीं है, तो मैं इसके अंदर इसको डेटाबेस नहीं करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक हार्ड कोड ही लेट सपोज़ कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ इस एपीआई से फॉर एग्जांपल। और वो रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, जो कि वो भी आ रहा है नेक्स्ट सर्वर से, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और ये लेट सपोज यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक एरे ऑफ यूज़र्स। तो यहाँ पे आईडी लेट सपोज फर्स्ट यूज़र की है 1, नेम है उसका सिराज। और लेट सपोज दूसरा हमारे पास यूज़र है, उसकी आईडी है 2, नेम है सजल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राउट हैंडल बन गया। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोग इसके लिए या तो पोस्टमैन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देखिएगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको डाउनलोड करके हम लोग खुद भी अगली वीडियोस में अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसको देख लेंगे, इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रख लें। तो हम लोग अभी उस एपीआई को रिक्वेस्ट को हम लोग, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, हम लोग इसे डायरेक्टली जो सा है अपने ब्राउज़र के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ लोकल होस्ट बैक स्लैश
3000 ठीक है। ये लोकल होस्ट 3000 \API/यूजर पे जब आप हिट करोगे तो आपको ये एक लिस्ट ऑफ यूजर्स शो होगी। अभी ये आपको थोड़ा शायद आपके अंदर जो सा ब्राउजर के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा प्रिटी ना दिखे, तो आप एक इसके अंदर वो जेसन फॉर्मेटर की एक वो आती है एक्सटेंशन, वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारे पास अगर हम लोग गेट रिक्वेस्ट को हम लोग यूज़ करना चाहें नेक्स्ट के अंदर, तो हम लोग उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो कैशिंग काफ़ी चेंज हो चुकी है नेक्स्ट 15 के अंदर, वरना जनरली पहले ये होता था कि अगर हम लोग इधर नेक्स्ट रिक्वेस्ट की इसको काट देंगे ना, तो ये डाटा कैश होने लग पड़ता था। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से काट दूँ तो वो पहले चेंज होने लग पड़ता था। अभी नेक्स्ट 15 की रिलीज़ में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो वरना पहले अगर हम लोग इस चीज़ को मेंशन नहीं करते थे तो वो हमारा डाटा कैश होता। तो आई होप आपको गेट रिक्वेस्ट का अच्छे तरीके से आइडिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुट, पोस्ट और डिलीट की एपीआई रिक्वेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।